बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। आओ मेरे मालिक की प्यारी संगत, हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं जिसका शीर्षक है बेसबाती दुनिया। उपस्थित पूज्य महान पुरुष, प्यारे सज्जनों, माताओं और देवियों, मैं कुछ कहने के लिए नहीं आया, केवल आप लोगों के दर्शन के लिए आया हूँ। और यहाँ कुछ इस ख्याल से नहीं आया कि आपको बताऊं कि इरशाद जी को इस आइडिया पर बोलें। उनको तो खुली छुट्टी है। इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीर परस्ती पर बोलें, कुछ बुल्ले शाह की काफियाँ लेवें। और ज़रूर बेनती यह है कि मेरी बेटी नूतन बैठी है, इनसे अर्ज़ करूँगा कि वह एक भजन छोटा बने सो हरि पावे। अगर यह उनको याद ना हो तो जो उनकी इच्छा हो वही सुनावें। और मैं जो कुछ सुनाने लगा हूँ वह केवल यही है। कहीं एक महात्मा घूम रहे थे, महात्मा अवधूत सालिग्राम जी, जिनको कि पंजाब भर बल्कि इलाका सरगोधा, लालियाँ, चिन्योट, पिंडी, भटियाँ इत्यादि और खानेवाल, मुल्तान सब उनको जानता था। वे फ़ारसी के मास्टर हुए हैं। ऐसा न समझना कि वे केवल फ़ारसी जानते थे। वे जिस सभा में विराजते थे, दुनिया अपनी झोलियों और अपनी झोलियाँ दुनिया आंसुओं से भर लेती थी। उनकी अमली ज़िंदगी यहाँ तक थी, उन्होंने एक पुस्तक बनाई, बेसबाती दुनिया। इस बेसबाती दुनिया से हमें अकेले जाना है। वे कहते हैं अपने अनुभव से कि होश कर जाना हुआ अपना बियाबान की तरफ। अपने आप को होश दिलाते हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं, जी सिरी रची रची इबादत पाग, सो सिरु चुंच सांव रही काग। कहत कबीर सुनऊ मन मेरे, इही हवाल होई गे तेरे। हर महापुरुष अपने जीवन को समझाता है कि होश कर जाना हुआ अपना बियाबां की तरफ। वहाँ नज़र आया हमें एक कासाए सर नक्शदर। मैं एक जंगल की तरफ गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि एक पुरानी खोपड़ी इंसान की पड़ी हुई है। पास जाकर जब मैंने देखा, निगाहें गौर से, मैं उसके नज़दीक चला गया। शायद आपको पता होगा कि यहाँ नई आबादी हुई है कब्रिस्तान में। मेरी कुछ शैतानी थी या कुछ भी समझें, गिरधारी और मैं सैर करते करते वहाँ गए। 9-10 खोपड़ियाँ पड़ी थीं मुसलमानों के कब्रिस्तान में। मैं एक उठाकर ले आया यहाँ आश्रम में दिखाने के लिए। इन्होंने बुरा मनाया कि नहीं लानी चाहिए। मैंने कहा कि इनको तो देखकर वैराग्य पैदा होगा। पास जाकर जब मैंने देखा, निगाहें गौर से थे मुनक्कश, उस पे ये 2 शेर बाख्ते गुबार। 2 शेर उस खोपड़ी पर बहुत अच्छे खुश खती से लिखे हुए थे। क्या थे ये शेर? या तो हम थे साकिए बज़्मे बुताने मस्तजार, या तो अब सर कासा ए अपना जामे मोरो मार। कभी हम साकी थे भर भर के पिलाने वाले, शराब के प्याले भर भर के पिलाने वाले थे। और यहाँ अब वही सर है जिसमें अब कीड़े मकोड़ों ने घर कर लिया है। ए बरादर, अपना वो आगाज़ ये अंजाम है। चाहे तुम गाफिल रहो दुनिया में, चाहे होशियार। अब देखने वाले, तेरी मर्ज़ी है कि दुनिया में गाफिल होके रहे, क्योंकि ये बेसबाती दुनिया है। ए हुब्बे ताज वालों, जो आज है वो सर है, कल उसको देख लेना, न ताज है न सर है। यह हाल है दुनिया का। हमारे मालिक परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज ने हमें दिखा दिया कि दुनिया बेसबाती है।
इससे कुछ लेना है तो भलाई लेनी है, कुछ भलाई है तो पल्ले बांध लें, बुराई है तो उसको फेंक दो। बुराई न अपने काम की है और न दूसरे के काम की है। जहाँ तक हो सके भलाई के काम करो। सिमटी सिमटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पे आवा। अर्थात ऐसा करने से हम गुणों के ग्राहक बन जाएंगे, गुणों के भंडार बन जाएंगे। जय सच्चिदानंद जी।